जी व्यूअर्स, होप यू आर ऑल डूइंग रियली वेल जी। अच्छा, आज एक और वीज़ा कैटेगरी के ऊपर बात करूँगा, जिसके ऊपर अब बहुत सारी वीडियोस बन रहे हैं, लोग सवाल भी बहुत पूछते हैं। लेकिन ये कैटेगरी जो है हमारे एजेंट हजरात और जो सो फार कंसल्टेंट बने हुए हैं, ये उन्होंने इस कैटेगरी को जो है वो हवा दी हुई है। लेकिन पूरी बात नहीं बताते आप लोगों को। ठीक है जी। ये क्योंकि उन्होंने ऑब्वियसली घाक घेरने होते हैं, तो पूरी बात कौन बताएगा। तो क्योंकि ये भी बहुत सारी इसके ऊपर मैंने पहले भी बात की थी, लेकिन अभी भी क्योंकि क्यूरीज आ रही हैं, इंक्वायर्स कर रहे हैं लोग, तो मैंने समझा कि अब मैं इसके ऊपर दोबारा से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। ये है जी शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा, जिसको कुछ लोग एजेंट हजरात ई सोल वीज़ा भी कहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के लिए भी वीज़ा कहते हैं। लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जो स्टडी वीज़ा है, उसको उसके ऊपर मैं अभी बात करूँगा। अच्छा देखें, पहली बात तो ये है कि जी बिल्कुल ये इमिग्रेशन रूल्स के अंदर ये कैटेगरी मौजूद है, ऐसा नहीं है कि मौजूद नहीं है। लेकिन इसके ऊपर बात करेंगे क्या हो क्या सकता है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। देखें, पहली बात तो ये है कि कोई भी शख्स जो है जो कि 16 साल या उससे ऊपर उसकी उम्र हो, तो वो इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है जी। अच्छा, इसमें ये है कि जो अगर तो कोई बंदा जो है वो 16 साल का है, तो उसको फिर ये बताना पड़ेगा कि उसने वहाँ पे अपनी केयर और अरेंजमेंट जो है और जो अकोमोडेशन के अरेंजमेंट हैं वो की हुई हैं, और उसके पास उसके पेरेंट्स का कंसेंट जो है वो मौजूद है, 16 साल का जो बच्चा है। ठीक है जी। अब इसमें ये जहन में रख ले कि ये वीज़ा जो होगा वो आपका मैक्सिमम 11 मंथ का वीज़ा होगा। ठीक है जी, मैक्सिमम 11 मंथ का। ठीक है जी। अब ये जहन में आपने रखना है जी कि इसके अलावा ये इतना, क्योंकि 11 मंथ का वीज़ा है, इसकी होम ऑफिस की फ़ीस जो है मेरे ख्याल में अराउंड 200 पाउंड जो है वो है। और क्योंकि ये 6 महीने का जो है वो वीज़ा होता है, तो इसके लिए आपको IHS, जिसको हम इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्जेस भी कहते हैं, वो भी आपको जो है वो देने पड़ते हैं, जो कि अराउंड आपके बनते हैं 776 पाउंड के लगभग। ठीक है जी। तो ये दो चीज़ें आपने जो है वो आपकी कास्ट इसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है जी। जो मज़े की बात है, जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ये जहन में रख लीजिएगा। नंबर वन, ये जो वीज़ा है ये किसी और वीज़े में स्विच नहीं हो सकता। क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए। नंबर टू, कि इस वीज़े की एक्सटेंशन भी नहीं हो सकती, कोई एक्सटेंशन नहीं है। ठीक है जी। नंबर थ्री, कि इस वीज़े के ऊपर आप कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है, आपको काम की इजाज़त भी नहीं है। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। इसका मतलब ये है कि जो ही आपका वीज़ा जो है वो एक्सपायर होने के करीब होगा, तो यू हैव टू लीव द यूके। तो अब आपने ये खुद डिसाइड करना है कि जी इस 11 मंथ में एक तो वो जो खर्चा है आपका वो, और फिर दूसरा ये है कि ऑब्वियसली जिस कॉलेज में आपका एडमिशन है उसकी फ़ीस आपने देनी है। ठीक है। बाकी IHS और एप्लीकेशन की फ़ीस मैंने आपको बता दी है। ठीक है जी। यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस की फ़ीसें थोड़ी डिफरेंट होती हैं, वो हो सकता है 6-7 हज़ार पाउंड वो भी आपका उस पर हो सकता है। तो अब आपने ये देखना है कि क्या अब आप क्यों ये पैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर तो आपके जहन में जैसे जाएंगे और वहाँ पे जनाब इलीगल हो जाएंगे, तो इलीगल जो या ओवरस्टे जो बंदा यहाँ होता है, उसकी ज़िंदगी में इतने मसाइल हैं, इतने मसाइल हैं कि उसका आपको कोई अंदाज़ा नहीं हो। ठीक है। मेरा एज अ लॉयर, एज अ सलिसिटर, आपको बताना फ़र्ज़ है कि आप ये ना करिए किसी ने बताया नहीं था, ये उस कंसल्टेंट ने ये बात की, उस एजेंट ने ये बात की। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि जनाब आप इस रूट को लेना चाहें, तो देखिए लोगों के ज़हन में यही होता है कि चले जाएंगे, पैसे कमाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आगे उसको स्विच कर लेंगे, ये करेंगे। नहीं है। ये सारी बातें जो हैं वो मैंने आपको क्वाइट क्लियरली बता दी हैं। होप कि इसके बाद भी अगर कोई शख्स समझता है कि उसने इंग्लिश इंप्रूव करनी है, आना चाहता है, तो ठीक है। आप हो सकता है अगर आपको होम ऑफिस इंटरव्यू करता है तो वो पूछेंगे अच्छा आपको क्यों, आपका ये जो आप इंग्लिश के लिए है, तो ये आपकी जो लाइफ है उसके अंदर क्या
चेंज लाएगा। मतलब आप कहीं कोई जॉब कर रहे हैं, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट होगी, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। आपको बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेस जो है उसमें आप करेंगे कोई आपकी और चीज़ है जिसमें ये आपको फ़ायदा देगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई 100% गारंटी है कि आपका हर सूरत में वीज़ा हो जाएगा। वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो सकता है जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी।